सु किंगरान, यूनफांग वो अकेली है। छोटे जुन को पालना आसान नहीं था। क्या हमारे रहने वाले घर को उसे देने के लिए कहना इतना मुश्किल है? तुम उसे सबके सामने शर्मिंदा कैसे कर सकते हो? और उन्हें बार बार जाने के लिए कहना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। छोटे डोंगुओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वह सिर्फ तुम्हारी बचपन की दोस्त है। मैंने उनकी जिंदगी भर देखभाल की है। मैं उसे घर दे सकती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब से हम अलग हो जाते हैं। तलाक ले लो। रान, मैं जानता हूं कि इतने सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। भविष्य में मैं तुम्हें किसी तरह से मुआवजा दूंगा। जब मैं हूँ शहर में बस जाऊंगा, मैं तुरंत वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। जरूरत नहीं है, मैंने जिंदगी भर इंतजार किया है। तलाक ले लो। सु किंगरान, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा से नखरे करती हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास सहानुभूति की भी कमी होगी। छोटे जुन अब बड़े हो गए हैं, उन्हें शादी करनी है। क्या तुम उन्हें एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर करोगे? छोटे डोंगुओ, शुरुआत में छोटे परिवार बहुत गरीब थे। मैंने दहेज लेकर छोटे परिवार में शादी की थी। मैंने तुम्हारी हर तरह से देखभाल की, लेकिन तुम्हारी नजरें सिर्फ उस पर थीं। पैसा उसे दिया, घर भी उसे दिया, और हूँ शहर जाने की बात भी। मुझे छोड़ने की योजना तुमने पहले से ही बना ली थी। अगर वह इतनी अच्छी है तो उससे शादी कर लो, उसके साथ जिंदगी डालो। ठीक है, ये तुमने कहा है। इतने सालों में मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वापस आकर मुझसे माफी मांगो। सु किंगरान, यह तुमने नहीं सोचा होगा। डोंगुओ तुमसे प्यार नहीं करता। वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वह मुझे और छोटे जुन को इतना महत्व देता है। तुम क्या कह रहे हो? वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता? मैं तो हमेशा अपराध बोध में जी रहा था। हाँ सु किंगरान, अगर तुम्हारे दहेज और नौकरी के लिए नहीं होता तो क्या तुम सोचती हो कि मेरा बेटा डोंगुओ तुम्हें जिंदगी भर सहता? तुम क्या कह रहे हो? डोंगुओ, चलो चलते हैं। हूँ शहर की ट्रेन आने वाली है, चलो। असल में मैं हमेशा धोखे में जीती रही हूं। मेरी दवा कहाँ है? सु किंगरान, तुम क्या कर रही हो? अरे सु किंगरान, तुम क्या कर रही हो? जब नहीं रहना है तो सब मर जाओ। नहीं नहीं नहीं, सब साथ मरेंगे। आखिरकार खत्म हो गया। अगर अगला जन्म होगा तो मैं दहेज लेकर नहीं आऊंगी। तुमसे शादी करने एक्सायो डोंगुओ। बुरी औरत मेरे पापा को ले गई और मेरी मम्मी की नौकरी भी ले ली। कल एक्सायोजुन और सु किंगरान में झगड़ा हुआ। एक्सायोजुन को लगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। उसने सु साथी को चोट पहुंचाई। मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। शेन्यूफेंग फिर से शुरू हो गई है। लोगों के सामने दुखड़ा रो रही है। दुखड़ा रोना कौन नहीं जानता। पिछले जन्म में मेरे माता पिता को सताया गया मेरी रक्षा के लिए। मुझे शहर में ब्याह दिया और सारी जमा पूंजी खत्म कर दी, दहेज में दी। लेकिन मुझे वह नतीजा मिला। इस जन्म में मैं वापस ले लूंगी मेरी सारी चीजें। गांव में उनके पास जाऊंगी। माता पिता, मेरा इंतजार करो। लड़का है, शरारती होना तो सामान्य है, लेकिन किसी को आधी रात को अस्पताल पहुंचाना या सुसाथी तो बहुत ज्यादा सख्त हो गई। रैंडन, तुम थोड़ा उदार क्यों नहीं हो सकती? यूफैंग वो एक्सायोजुन को लेकर। अकेली माँ और बच्चे का जीवन आसान नहीं है। अगर मेरी माँ को बचाया नहीं होता तो वो अकेली नहीं होती। ये मेरा उन पर कर्ज है। अरे अरे अरे, रुक जाओ। तुम समझो, यह तुम्हारे एक्सायो परिवार का उस पर कर्ज है। मेरा इससे क्या लेना देना?
तुम यहाँ मुझे नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। अगर तुम उस पर इतना दया करते हो तो तुम उससे शादी कर लो। इस तरह तुम खुलकर उनकी देखभाल कर सकते हो। पिछले जन्म में मैं हर बात में समझौता करती रही, पीछे हटती रही। इस जन्म में मैं कुछ भी करूंगी जब तक मेरी बात नहीं मानी जाती। रैनरिन, मुझे पता है ये तुम्हारा गुस्सा है। मैंने सू प्रोफेसर से तुमसे शादी करने का वादा किया है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम अपनी आदतें बदलोगी, वरना तुम मेरे लायक कैसे होगी। बदलो अपनी दादी की टांग। बदलने के लिए तुम्हारी माँ को बदलो। तुम नाराज मत होना, औरतें ऐसी ही होती हैं। जब वह तुमसे शादी कर लेगी तब सब ठीक हो जाएगा। तब तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। बस 5 दिन बाकी हैं मेरी और छोटे डोंगो की शादी की तारीख। वो दिन जब पापा ने मुझे छोटे डोंगो से ब्याहने के लिए खूब दहेज दिया था। सारा दहेज तो डोंगो ने शेन यूनफांग पर उड़ा दिया। गांव में सामान की कमी है। शहर जाने से पहले सब चीजें अपने पास रखूंगी। कॉमरेड शेन, कॉमरेड शेन आपसे बात करना चाहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं समझ गया हूं। ऑफिस की सीट तुम्हें दे रहा हूं। मैं तो वर्कशॉप चला जाऊंगा। सच कह रहे हो? नौकरी बदलने की बात? एक क्लर्क एक वर्कर कैसे बदलोगे? ये कैसी बात हुई? वर्कशॉप की मजदूरी बहुत मेहनत वाली है। कॉमरेड सू, बात करके पछताना मत। अरे मैं क्यों पछताऊंगी? पर नौकरी बदलने के लिए पहले फैक्ट्री मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। उनकी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी से तो नहीं होगा ना। कॉमरेड शेन की पढ़ाई ज्यादा नहीं, बस कोशिश करके देखता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बस शाबाशी न दो। अरे भूल ही गया था, रुको जरा। ये लो 100 रुपए, नौकरी बदलने के वक्त। तय हुआ था ना? कॉमरेड सू, रख लो। ये मेरी तरफ से मुआवजा है। जानबूझकर ऊंची आवाज में सब सुन लें। ये 100 रुपए नौकरी खरीदने के हैं। छोटी मोटी चाल। अरे कॉमरेड शेन, देखो तो तुम्हारे जुन्ने मार मार कर सिर ठीक हो गया है, फिर भी मुआवजा दे रहे हो। तो फिर रख लेता हूं। जब रनरान ने नौकरी बदलने का वादा कर ही लिया, इसे उसका मुआवजा समझो। कल 2 अंडे उबाल कर खिलाना, ताकत मिलेगी। ठीक है। डोंगवो, नौकरी का मामला तुम निगरानी करना। चिंता मत करो, सुकिंगरान का यह अंदाज बिल्कुल अलग है। शादी के बाद देखते हैं कैसे संभालता हूं। अरे हाँ, पहले तो क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त थे, इसलिए मौका ही नहीं मिला आपसे कहने का। चूंकि आज सब यहाँ हैं, तो हम इन दिनों के चावल आटा तिल सब्जी के पैसे बराबर बांट लेते हैं। देखो, मैंने नोट कर लिया है, कुल 32 रुपए। हम 4 लोग, 4 8 30, हर कोई 8 रुपए दे दे। क्या? और पहले मैं ही खाना बनाती थी, इसलिए हर कोई मुझे 10 रुपए अतिरिक्त देगा। रान, क्या तुम्हारा दिमाग पैसे में फंस गया है? हम तो शादी करने वाले हैं, पति पत्नी बनने वाले हैं। पिछले जन्म में सिर्फ इसलिए कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागी, तुम लोगों ने सब कुछ निचोड़ लिया। मैं तुम्हारी दासी बनकर रह गई। तुमने भी तो कहा शादी करने वाले हैं। अभी तो शादी हुई नहीं ना। ये इस महीने की मेरी पूरी तनख्वाह है। वैसे भी आगे तो हम शादी कर ही रहे हैं, तो तुम्हें देती हूं। मुझे तो सुकून मिलेगा। लो। कितना झूठा प्यार। तुमसे शादी कौन करेगा? सब तुम्हारे हवाले। तो नौकरी की बात, तुम कब जा रहे हो मैनेजर से बात करने? अभी जा रहा हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सू कॉमरेड। सू कॉमरेड, अभी तक गए नहीं?
इस बात को गंभीरता से लो जरा। अरे जा तो रहा हूँ, बस जाने से पहले कुछ बातें तुमसे करनी जरूरी है। देखो, नौकरी बदलने के मामले में मैनेजर की मंजूरी जरूरी है, नहीं तो अंधेर गति से बदलने की मनाही है। यहाँ तक कि मुझे जाकर भी मैनेजर से अच्छे से गुहार लगानी पड़ेगी। पर देखो, अगर मैं ये कपड़े पहनकर जाऊं तो क्या थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? ये तो सही है। याद आया, मैंने तुम्हें एक सप्लाई स्टोर की ड्रेस उधार दी थी, अभी तक लौटाई नहीं ना? सोचो, अगर मैं वो पहन कर जाऊं तो क्या मैं हाँ, भूल ही गया था, मैनेजर से मिलना है तो। ठीक ठाक कपड़े तो पहनने चाहिए, अभी ला कर देता हूँ। मांगता नहीं तो शायद लौटाने का ख्याल भी नहीं आता। हिम, ये क्या बदबू है? तुम्हें बगल से बदबू आती है क्या? मैंने दिल खोलकर कपड़ा दिया, तुमने इसे इस हालत में कर दिया। अब मैं इसे कैसे पहनूं? ठीक है, 30 रुपए दे दो तो माफ कर दूंगी। 30 रुपए? लूटने क्यों नहीं चले जाते? नहीं तो? जब तुमने मुझसे कपड़ा मांगा था, सस्ते में महंगा चुन लिया, अब अगर नहीं दोगे तो ठीक है, तो मैं यही पहनकर फैक्ट्री मैनेजर के पास चलता हूँ। अरे नहीं नहीं। रैन रैन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। ये एक कपड़ा है, धोकर फिर से पहना जा सकता है। सबका जीवन तो ऐसे ही चलता है, थोड़ा समझौता करके। धोकर पहना जा सकता है। पिछले जन्म में मेरी सारी दहेज तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन जोड़ोंगो, तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? जोड़ोंगो, वह तुम्हारी बचपन की दोस्त है। उसके पति तुम्हारे उपकार करता है। जब तुम उसे इतना दुखी समझते हो तो यह पैसा तुम उसकी तरफ से दे दो। मैं डोंगगुओ, मैं तुम्हारा पैसा नहीं चाहता। बस अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, हाथ में थोड़ा तंग है। तुम पहले मेरी मदद कर दो, नहीं तो मेरी नौकरी। यूंगफांग, मैं हाल ही में शादी की तैयारी कर रहा हूं। हाथ में भी थोड़ा तंग है, वो बात है। तुम पहले देखो तुम्हारे पास कितना है। कम पड़े तो मैं बाकी का इंतजाम कर दूंगा। या अभी मेरे पास बस इतना ही है। सिर्फ 15 रुपए। क्या तुमने अपना पैसा छिपा लिया है और जानबूझकर जोड़ोंगो से पैसे ले रहे हो? तुम इतने चालाक कैसे हो? वह तुम्हारे लिए दिल से लगा था, तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है, क्या मतलब? बस करो, मैंने कहा ना कि मैं बाकी का इंतजाम कर दूंगा। हम सब एक परिवार है, इतना हिसाब क्यों कर रहे हो? वैसे भी शादी के बाद मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी सैलरी किसे चाहिए और 4 दिन बाकी हैं। मैं सब लूट कर चला जाऊंगा, तुम शादी करो इस विधवा से। हाँ, तुम्हारे राशन कार्ड भी मुझे दे दो। तुम फिर क्या करने वाले हो? रोज मैं खाना बनाता हूँ, सब्जी और चावल खरीदता हूँ, पैसे और टिकट के बिना। हम सब एक परिवार हैं, इतना झंझट क्यों कर रहे हो? खाना बनाना याद रखना, मैं पहले थोड़ा आराम करता हूँ। खाना खाने के बाद मैं फैक्ट्री मैनेजर के पास चलता हूँ। हाँ, आज सुबह का अंडा बहुत पक गया था। ध्यान रखना, मैं अभी भी बीमार हूँ। तुम डोंगगुओ, तुम उसे देखो। उसके पिता ने उसकी शादी मुझसे कराई, मुझे बड़ा दहेज दिया। जब हम शादी करेंगे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कुछ दिनों में हम शादी कर लेंगे। औरत तो एक बार शादी हो गई फिर सीधी हो जाती है। ये घड़ी, रेडियो, पेन सब मेरे मम्मी पापा है। मेरे लिए दहेज में दिए थे, मैं कतई नहीं दूंगी। तुझे छोटू भाई इनका मजा लेने दूं। मम्मी पापा, मेरा इंतजार करो। साइकिल तो मैं भूल ही गई थी, उस वक्त महंगे में खरीदी थी।
कॉमरेड संभल कर। कॉमरेड, तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। फिर मैं चलता हूं। पिछले जन्म में कैसे नजर नहीं आया, इतना हंडसम आदमी भी होता है। ये तो दिखता है पिछले जन्म के सबसे अमीर आदमी जैसा। गुजारा भाई। छोटी बहन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी बहन, सुना है तुम्हें नौकरी मिली है, गांव जाना है। सुकरान, मैं तुम्हें जानती हूँ। क्लर्क की नौकरी मिली है, क्या इतनी घमंड हो गई? जानबूझकर मेरे पास दिखाने आई हो। छोटी बहन, तुम गलत समझ रही हो। गांव जाना भी कोई बुरा नहीं है। मैं कहना चाहती थी, मैं मेरी नौकरी तुमसे बदल लेती हूँ। क्या? तुमने क्या कहा? मेरे मम्मी पापा गांव में हैं, कुछ दिक्कत हुई है, मैं भी गांव जाना चाहती हूँ। अगर तुम मान जाओ तो मैं अपनी नौकरी तुमसे बदल लूं। फिर बात पक्की। लेकिन ये बात मेरे गांव जाने से पहले किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर मेरे घर वालों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। ये रहे 700, कम मत समझना, तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी मुझे दे दी तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये साइकिल तुम्हारी है ना? अब तुम्हें गांव जाना है, काम नहीं आएगी तो क्यों न एक 700 रुपए में मुझे ही दे दो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मामा जी, मेरी नौकरी मैंने अपनी सहपाठी गुजारा बहन को दे दी है। कृपया हमारा काम कर दीजिए। बेटा, ऊपर वालों ने तुम्हारे मम्मी पापा को फंसाया है। वो गांव में है, शायद उनकी पूरी जिंदगी वहीं बीत जाए, लौट कर नहीं आ पाएंगे। तुम्हें यकीन है गांव जाने का? वहां बहुत मुश्किल होगी। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, वो मेरे मम्मी पापा हैं मामा जी, मैंने सोच लिया है। अच्छा, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं। ये मेरी छोटी सी भेंट है, इसे जरूर स्वीकार करें। गांव पहुंचकर उन्हें बताना, माँ चाचा को विश्वास है, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। माँ चाचा, यह मैं नहीं ले सकता। लो, इनकार मत करो। ठीक है। मेरे पास अभी 1000 रुपए हैं। गांव जाने से पहले 2 और काम करने होंगे। पिछले जन्म में नानशिंग घर में दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ। माता पिता गांव में हैं, उनकी चिंता बनी रहती है। इस जन्म में दुखों से मुक्ति पानी है तो मुझे नानशिंग को भी साथ ले जाना होगा। ज्यादातर लोग गांव जाना नहीं चाहते क्योंकि गांव में संसाधन कम है, पैसे की कोई खास जरूरत नहीं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सभी जरूरी चीजें खरीद सकता हूं। नानशिंग। चाची, आप कैसे आ गए? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? पिछले जन्म में उनके परिवार ने नानशिंग को खाना नहीं दिया, नानशिंग को आने नहीं दिया। नानशिंग 10 साल से कम उम्र में घर में दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ। भूखे हो ना? चलो, चाची तुम्हें सरकारी होटल में खाना खिलाएंगी। चाची, मुझे भूख नहीं है। चाची, क्या आपको भूख लगी है? नानशिंग, यहाँ आधा बचा हुआ है। चाची, पेट भर गया। नानशिंग, चाची 3 दिन बाद तुम्हें गांव ले जाएंगी। क्या तुम तैयार हो? चाची जहाँ जाएंगी मैं वहीं जाऊंगा, जब तक चाची साथ है। चाहे कितनी भी मुश्किल या भूख क्यों न हो, मुझे डर नहीं है। आओ,
ये चीजें तुम चाची के लिए बेच दो। बिक्री से मिले पैसे तुम्हारे पास रखो, खाओ पियो, लेकिन कभी भी अपनी माँ को इस बारे में मत बताना। ठीक है। तो 3 दिन बाद हम समय पर गांव चलेंगे। नमस्ते, हमारे परिवार को कुछ मुश्किलें हैं, इसलिए मैं 1 साल का राशन कार्ड अग्रिम लेना चाहता हूँ। हाँ, ये 4 लोगों के लिए, सब एक साथ अग्रिम लेना है। अच्छा, आप थोड़ा इंतजार करें। ये लीजिए। धन्यवाद। गांव में मांस खरीदना मुश्किल है इस समय में। सूखा मांस सबसे अच्छा संरक्षित होता है। राशन कार्ड भी मैंने जमा कर लिए हैं। जीवन की स्थितियां अभी भी एक समस्या है। अरे, गांव का माहौल ऐसा है कि सोते समय कंपी आती है। मेज, कुर्सी, रजाई और 3 चक्के वाला रेडियो, जो भी जरूरी चीजें हैं, सब खरीदनी होंगी। नमस्ते, कृपया यह सेट और वह सेट सब मेरे लिए तैयार कर दें, और यह भी, रजाई के 2 सेट सब मेरे लिए तैयार कर दें। ठीक है। फिर क्या आप 3 दिन बाद मदद कर सकते हैं मुझे निर्दिष्ट गांव के स्थान पर पहुंचाने में? हाँ, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। हाँ, ठीक है। धीरे धीरे, सावधान सावधान सावधान। बस बिस्तर के पास रख दो। धन्यवाद धन्यवाद। अरे, मेरे पीछे क्या यह एक और कुर्सी होनी चाहिए? एक है। चलो जल्दी जल्दी। अरे सावधान, कुर्सी को मत टकराना मत टकराना। अरे मैं करता हूँ। सब ले जाया गया है। अरे मेहनत की, बाय बाय बाय, मेहनत की। अरे रैंड्रन कहाँ है? डोंगुओ, तुम चिंता मत करो, यह औरत कठोर बोलने वाली लेकिन नरम दिल वाली है। वह उन पैसों को ले गई, निश्चित रूप से तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए। तुमने मेहनत की, थोड़ा और सहो। जब हम शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे रैंड्रन, मैं निमंत्रण बांटने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? समय नहीं है। ठीक है, तो मैं खुद जाऊंगा। शादी से पहले की औरतें थोड़ी शर्मीली होती हैं। मेरी गाड़ी कहाँ है? रैंड्रन, मेरी साइकिल कहाँ है? सहपाठी को उधार दे दी है। क्या तुमने साइकिल सहपाठी को उधार दे दी? हमारी शादी होने वाली है, मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, और तुमने सहपाठी को उधार दी। तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताना तुम्हारा क्या अधिकार है? और फिर वह मेरी गाड़ी है, मेरी दहेज है, मैं किसे उधार दूं? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? ठीक है, तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। शादी से पहले की औरतें ऐसी ही होती है। शादी से पहले मुझे परेशान करना चाहती है, थोड़ा अधिकार जताना। शादी के बाद तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे डोंगुओ, कल मेरी शादी है, तुम्हें आमंत्रित करता हूं, मेरे घर आना। अच्छा धन्यवाद। लियू आंटी, डोंगुओ, लियू आंटी, कल मेरी शादी है, मदद करने आना। ये लो। अच्छा, मैं जल्दी आकर मदद करूंगी। रैन वाकई एक अच्छी लड़की है। मैं वैंग आंटी को देने जा रहा हूं। ठीक है। वैंग आंटी। अरे, वांग आंटी, मेरी शादी हो रही है, कल जल्दी आना, याद रखना। अच्छा, जरूर जल्दी आऊंगी। ठीक है, फिर मैं दूसरों को भेजती हूँ। अच्छा। मम्मी, मैं भी खाना चाहता हूँ। सु कॉमरेड, तुम्हारी यह होंग शाओ रो बहुत स्वादिष्ट बनी है। अरे मुझे लगता है जियाओ जुन को भी भूख लगी होगी। लो, खाना चाहते हो? हाँ। खाना चाहते हो तो अपनी माँ से पैसे लेकर आओ। तुम सु कॉमरेड, मैंने खाने के पैसे दिए थे ना? तुम्हारा कोई शर्म नहीं है क्या? तुमने जो पैसे दिए थे वो सिर्फ चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थे, और तुम जानते हो अभी मांस के क्या दाम है। तुम्हारे बेटे ने मेरा लाया हुआ माल्टेड मिल्क और मांस का डिब्बाबंद खाना सब खत्म कर दिया। कुल 15। पहले के मेरे 15 रुपए के उधार के साथ कुल 30। आज तुम्हारी तनख्वाह आनी चाहिए ना? तुम चुकाने वाले नहीं हो? फैक्ट्री के वो क्लर्क सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम उधार लेकर नहीं चुकाते तो बताओ ये बात।
सब यही है। ये तुमने मेरे जो उधार दिए थे वो हैं, मांस के पैसे नहीं हैं। तुम मम्मी मुझे खाना है। खा खा खा, तुम्हारी ही वजह से हमेशा बेकार में खाता रहता है। इधर आ। अरे बच्चे को मारो तो जोर से, वहाँ बगल में एक झाड़ू है। मैंने तुम्हें पहले ही उधार दे दिया है, अभी अच्छे से संभालो। बड़े होने के बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा, मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम खाने दो तुझे। आह मम्मी, मैंने गलती कर दी। रन रन, मेरे सभी निमंत्रण बन चुके हैं, तो आज रात। अरे तुमने सारे कंबल नए बदल दिए हैं, मैं ही कह रहा था। तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो, अच्छे से जीवन बिताना चाहती हो। रुको। जियाओ डोंगगुओ कॉमरेड, कुछ बातें हैं। मुझे अभी भी तुमसे बात करनी है, रिवाज के अनुसार। मैंने जितना दहेज दिया, तुम्हारे घर वाले उतना ही शादी का उपहार दें। हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुमसे नहीं मांगती। लेकिन मेरे पिताजी ने पहले वास्तव में एक बड़ी रकम दहेज में दी थी। अरे यार रन रन, अब तो हम जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं, उस सब की बात क्यों कर रहे हो? कुछ बातें शादी से पहले ही साफ कर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही तुम यह मान लो कि पहले एक आईओयू लिख दो। ठीक है। ठीक है, तो मैं चूंकि ऐसा है तो मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ कल के लिए। रान रान, अरे अरे रान रान। डोंगगुओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे, यह तो वह है जिसने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। ऐसा है, शादी से पहले अंदर नहीं आ सकते। तुम घबराओ मत, कल के बाद वह तुम्हारी हो जाएगी। कल सुबह मैं बारात लेने जाऊंगा। पैसा रान रान के पास है, तो ऐसे में मैं सिर्फ सादगी से करूंगा। तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देख रहा हूँ कि सुकिंगरान यह औरत काफी तैयारी कर रही है, नए कपड़े और रजाई खरीद ली है। तुम चिंता मत करो, वह बस तुमसे शादी करने के लिए बेताब है। तुमसे शादी करने के लिए। कठोर बोलने वाली, लेकिन दिल नरम। सावधान रहना, चोट न लग जाए। अरे मेज भी, सब सावधान रहना। अरे वह अंदर मेरी नई रजाई है, गंदा मत करना। सुसादी, सारा सामान ले जाया जा चुका है, अगले गांव की ओर चल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, चलो। अरे डोंगगुओ, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, अब तो अच्छा है, आखिरकार शादी हो गई। हाँ डोंगगुओ, वह लड़की वाकई अच्छी है, सुंदर, सभ्य और समझदार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मायके वाले अमीर हैं। तुम शादी के बाद उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। चिंता मत करो। यूनफांग, जब मैं शादी कर लूंगा, वो मेरी हर बात मानेगी। तब मैं तुम्हारा और छियाओजुन का ख्याल रखूंगा। हम छियाओजुन अंकल को पसंद करता है। छियाओजुन चाहता है कि भविष्य में तुम्हें अंकल न बुलाए, तो फिर क्या बुलाए? पापा बुलाए। ये बच्चा। पटाखे फोड़ो, पटाखे फोड़ो। रान रान, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुकिंगरान। वह कहाँ है? कहीं बाहर मेहमानों से मिलने तो नहीं गई? अरे यार, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, इस आदमी को समय की कोई समझ नहीं है। सुकिंगरन घर के अंदर और बाहर की सारी चीजें उठा ले गई। अरे हाँ, क्या हुआ पता नहीं? क्या वह नाराज हो गई है और सारी चीजें छुपा ली है? उसने अंदर के कमरे की सारी चीजें भी उठा ली है। बस हो गया।
रैंड्रन मुझसे नाराज हो गई है। वह औरत अच्छा करेगी अगर वह कभी वापस न आए। एक्सायो जून, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, मैं उसे अंकल नहीं बुलाना चाहता, मैं उसे पापा बुलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वह बच्चा छोटा है, बिना समझे बोल रहा है, तुम इसे दिल पर मत लो। डोंगुओ, रैंड्रन, तुम। डोंगुओ, माँ गांव से तुम्हारी शादी में शामिल होने आई है। तुम्हारी यह बहू भी कमाल की है। चाहे कितना भी ऊंचा परिवार हो, उसे तो कोई तमीज नहीं है। माँ यहाँ आ गई है और वह पहले से बाहर आकर मुझे लेने भी नहीं आई। जब वह हमारे घर आएगी तो देखना मैं उसे कैसे संभालती हूँ। क्या हुआ? क्या वह औरत तुम्हें परेशान कर रही है? हमारे एक्सायो परिवार को कोई परेशान नहीं कर सकता, लेकिन तुम भी उससे नाराज मत होना। अगर वह न होती, इतना पैसा न देती, तो तुम जैसे बेहतरीन आदमी को कौन शादी करता? जब वह तुमसे शादी करेगी तो मैं पहले ही कह देती हूँ, तुम दोनों की सैलरी मुझे सौंप देनी होगी। मैंने सुना है कि वह अपना दहेज वापस लेने जा रही है, वो सब मुझे वापस देना होगा। माँ, रैंड्रन गायब हो गई है। तुम क्या कह रहे हो? उसने शादी से भाग लिया है, और न केवल ये, उसने घर की सारी संपत्ति लूट ली है। अब हमारे पास चावल, आटा, पैसा कुछ भी नहीं है। उसने हमारे भविष्य के चावल, आटा, तेल के कूपन सब ले लिए हैं। माँ, आओ बैठो। चाची, हाँ, तुमने जो चीजें बेचने को कही थी वो सब बेच दी है, और जो खरीदने को कहा था वो सब गाड़ी में रख दी है। नैनजिंग बहुत अच्छा है। रुको। वह है। जल्दी करो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी से बैठो। माफ करना, सच में देर हो गई। तुम हो? क्या संयोग है? वाकई में बड़ा संयोग है। पहुंचते ही सामान ले लो। आज से तुम यही रहोगे। हम सब मिलकर गौरवान्वित होंगे। सब व्यवस्थित तरीके से उतरो। हर दिन तुम जो करोगे, मैं तुम्हारे काम का हिसाब रखूंगा। चाची, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम अभी बढ़ रहे हो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं कर लेता हूं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। गांव जाना आसान नहीं है, और तुमने एक बच्चे को भी साथ ले लिया। शायद किसी के जरिए ही हुआ होगा। मैंने गाड़ी में सुना, वह तुम्हें चाची कह रहा था। वह मेरा भतीजा है, उसके घर वाले उसके साथ अच्छा नहीं करते, इसलिए मैं उसे साथ ले आई। ठीक है, भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है, धन्यवाद। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, न केवल भविष्य के सबसे अमीर व्यक्ति से मिला, बल्कि उसके साथ गांव भी गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका शरीर भी अच्छा है और वह सुंदर भी है। चाची, चाची, नैनजिंग चाची किसी सुंदर लड़के को नहीं देख रही है। चाची बस थोड़ी थक गई है, इसलिए प्रतिक्रिया धीमी है। चलो। चलो। अब हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं, वह शायद अभी दूर नहीं गई होगी। बिल्कुल, ऐसे धन के देवता को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो, उसे ढूंढने चलते हैं। चलो। बेटा, सब ढूंढ लिया, कोई नहीं है। यहां तक कि उसकी पसंदीदा जगह भी नहीं। मैंने सबसे पूछा, उसने वास्तव में वह सारे राशन के टिकट सब ले लिए हैं। घर में अब खाने का एक दाना भी नहीं है। तिल चट्टे आ गए। सब नफरत करते हैं। ये निश्चित है, उसने पहले ही सोच लिया होगा। ये सब मेरी गलती है। मुझे पता नहीं था कि रैंड्रन पहले ही नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं, इन सब के बिना भी मेरी नौकरी है। मैं अब ऑफिस क्लर्क हूँ, महीने में काफी कमाती हूँ। पहले इस आपातकाल को पार करते हैं, फिर सोचेंगे। हा हा हा। यूफैंग तो अच्छी है,
देखो तो, यही फर्क है, दोनों औरतें हैं। मुझे लगता है कि वह बुरी औरत, उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। हम हाँ, पहले फैक्ट्री चलते हैं, यूफैंग की नौकरी पहले तय करते हैं। चलो। हाँ, चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अंदर आओ। मैनेजर, सुकिंगरन ने नौकरी बदल ली है। क्या आपको यह बात पता है? मुझे तो पता है। अच्छा है, अच्छा है, इस नौकरी से हमें सुरक्षा मिल जाएगी। अब से मैं ऑफिस क्लर्क बन गया हूँ। तो क्या मैं कल रिपोर्ट कर सकता हूँ? तुम रिपोर्ट करो। मैं ऑफिस क्लर्क के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। सुकिंगरन ने क्लर्क बदल लिया। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम क्या कह रहे हो? काले और सफेद में लिखा हुआ है। सुकिंगरन ने नौकरी गुएक्सायो हुई को दे दी। यह संभव नहीं है, उसने मुझसे वादा किया था। मैनेजर, क्या आपको गलती हो गई है? रैंडन मुझसे शादी करने वाली है। अपने सपने देखो। तुम में ऐसा क्या खास है? रैंडन को तुमसे शादी करने दो। अगर तुम नहीं होते, वो भी गांव नहीं जाती। क्या वो गांव चली गई? चलो। मैंने सोचा भी नहीं था कि सुकिंगरन मेरा पैसा ले लेगी, और नौकरी भी नहीं बदली। यह बहुत ज्यादा है। सुकिंगरन ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया? हम क्यों? क्या उसके माता पिता गांव में नहीं हैं? अगर वह तुमसे शादी नहीं करती तो उसे भी गांव वापस जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। वह हमेशा से लाड़ प्यार में पली है, गांव की कठिनाइयां सहन नहीं कर पाएगी। हाँ, वह सहन नहीं कर पाएगी। हमें भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा पैसा, सामान, राशन कार्ड और मेरी नौकरी, सब उसके पास है। चलो, उसे ढूंढते हैं। चाचा, क्या आपने रैंडन को देखा है? नहीं। चाचा, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? मां सर। अंदर रखा। ठीक है कॉमरेड, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं नहीं, वह मेरी भावी बहू है। अरे दीदी, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? क्या आपने उसे देखा है? देखा है। मां, यूफैंग मिल गई जल्दी। भविष्य का सबसे अमीर आदमी, न केवल अमीर, सुंदर, बल्कि इतना अच्छा भी है। माफ कीजिए, मैं जानबूझकर नहीं देख रहा था। देख लिया? नहीं, देखा नहीं है। देख लिया, देख लिया। सू कॉमरेड, बाहर खाने के लिए आओ। ठीक है, आ रहा हूं। खांसी। पहले खाना खाओ। हमारे यहाँ की स्थिति खराब है। छोटी हुई के पिता ने मुझसे कहा है, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। तुम चिंता मत करो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। हाँ, मैं गांव आया हूँ। तुम्हारे घर में रहना सही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय बाद 2 कमरे बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? कमरे बनाने का पैसा मैं खुद दूंगा। वह भी ठीक है। बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ पुरुष कमरेड के साथ रहना वास्तव में सही नहीं है। जब फसल कट जाएगी तब मैं देखूंगा कि कैसे बनाना है। ठीक है। यह रजाई ले लो, नई बनी हुई है, रात में ठंड न लगे। तो मैं पहले तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। यह भी बहुत संयोग है। यह सुंदर लड़का गु छोटी हुई का भाई है। दोस्तों, आज हमारे गांव आने का पहला दिन है। सभी काम मेरे द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे आज से। हर व्यक्ति को हर दिन काम की प्रकृति और मात्रा के अनुसार काम के अंक दिए जाएंगे। आशा है कि आप सभी संगठित रहेंगे।
अनुशासित और एक दूसरे के साथ मिलकर काम पूरा करेंगे। समझ गए। काम पर जाओ। ठीक है। नानजिंग, क्या तुम आराम करोगे? तो तुम वहां चाची का इंतजार करो। चाची थक गई हो। सुकिंगरान 8 अंक। इस बार गाँव आकर वो छोटी हुई के साथ। बहुत अच्छा है, किसी भी हालत में मैं उसे पालूंगा। अरे बदमाश, मैंने तुमसे कपास की रजाई के बारे में बात करने को कहा था। तुमने खा लिया? क्या तुम फिर से शादी से बचने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, बचने से कुछ नहीं होगा। जब फसल कट जाएगी तुम्हें मेरे पास जाना होगा। अरे सु कॉमरेड, तुम क्या कर रहे हो? गुड चाची, मैं शहर से एक और व्यक्ति ले आया हूँ। मुझे शर्म आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें परेशान न करूं। धिक्कार है। यह सब मेरी गलती है। मैंने पहले रहने की जगह के बारे में नहीं सोचा। इसमें शर्माने की क्या बात है? गांव आने वाले कॉमरेडों के लिए रहने की व्यवस्था टीम द्वारा की जाती है। और फिर तुम शहर से गांव आए हो, अगर अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया तो शर्मिंदगी मेरी होनी चाहिए। देहात का जीवन इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम यहाँ के लोग तो भोले भरोसे वाले हैं। वैसे मैंने देखा तुमने अपने कमरे का कंबल इस्तेमाल नहीं किया। क्या अभ्यस्त नहीं हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं तो एक्साई हुई की जगह लेकर आई हूँ। डर लग रहा है कहीं उसका बिस्तर गंदा न हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं शहर की लड़कियां सफाई पसंद करती हैं, पर इस कदर सफाई की बात तो पता नहीं थी। कोई बात नहीं, गंदे होने से मत डर। गंदा हुआ तो क्या हुआ, धोया तो जा सकता है ना। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद गुड चाची। कमाल है। किंग रैन, खाना खाओ। धन्यवाद गुड चाची। वाह, ये तो सरकारी होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या बात करती हो? हाँ हाँ ठीक है, तुम खाओ, मैं चलती हूँ। जी पहले आप अपना काम करें। हाँ, अकेले बच्चे को लेकर देहात आई है। पता नहीं किस मजबूरी में आई होगी। शायद शहर में अवैध बच्चा पैदा किया, शर्मिंदगी से मजबूरी में देहात आई है। नहीं तो इस जमाने में कौन देहात आना चाहेगा? मैं तो हमेशा सोचती थी इतनी खूबसूरत है, ये देहात क्यों आई? हाँ सही कहा। सू नाम की मुझे मारने की हिम्मत करती है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कुछ कहा? सू साथी, हम तो बस बातें कर रहे थे। देखिए सब कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा। पक्का कह रहे हो तुमने कुछ नहीं कहा? बिल्कुल, सब साथी हैं, अगर कुछ कहा होता तो जरूर बता देते। बोला था कि नहीं? सुना वाली, हिम्मत है मुझे मारने की। जैसे ही टीम लीडर आएगा तुझे मजा चखाएगा। मेरा क्या होगा पता नहीं, पर तुम्हारा तो बुरा हाल होने वाला है। क्या चल रहा है यहाँ? यह टीम का दफ्तर है, अनुशासन वाली जगह। तो टीम को रिपोर्ट कर दो। मेरे अंक काट लो। अंकल, मेरी चाची को मत डांटना। क्या मत डांटना? मैं यहाँ भुट्टा छील रहा था, अच्छे से काम कर रहा था। तुम सीधे आकर मुझे 2 थप्पड़ मारती हो। सू किंग रन, तुम्हें जलन हो रही है कि मैं तेजी से भुट्टा छील रहा हूँ। गुस्सा आना समझ आता है, पर हम तो काम करके अंक कमा रहे हैं। एक्सायो भाई, ये सू साथी कितनी उग्र है। अच्छा हुआ समझ गए। आगे से इसे कम छेड़ना। आज की घटना के लिए तुम दोनों के 5-5 अंक काटे जाते हैं। क्या हुआ? कौशल में कमी है। लड़ाई हार गया। एक्सायो भाई, तुम भविष्य में लोगों से झगड़ा मत करो। तुम्हारे घर की बातें मुझे कुछ पता है। वह मुझे गाली दे सकती है, लेकिन मेरे भतीजे को नहीं। यह बच्चा पहले से ही घर में बहुत कुछ सह चुका है। ठीक है, भविष्य में किसी भी समस्या के लिए मुझसे बात करना। अब वापस जाओ। वास्तव में चालाक है। एक्सायो भाई को लेने की कोशिश कर रही है। इतना आसान नहीं है। साथी नमस्ते, हम सू किंग रन को ढूंढने आए हैं। हाँ, वह बुरी औरत, आखिरकार कोई उसकी परेशानी ढूंढने आया है। यहाँ आखिरकार उसे ढूंढ लिया। मैंने सोचा था
वह कहीं और गई होगी, लेकिन यहाँ है हम्फ। गरीब गांव, मैंने सोचा था कुछ अच्छी जगह होगी। इतनी बदबू, मेरे ख्याल से उसे गांव आने का पछतावा हो रहा होगा। कुछ औरतें सिर्फ जिद्दी होती हैं। गांव में क्या अच्छा जीवन हो सकता है? तुम्हें भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है, यह खाओ। सच में नहीं खा सकता। हमें जल्दी से उसके पैसे वापस लेने चाहिए और शहर वापस जाकर अच्छा जीवन जीना। हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं अभी साइकिल चलाकर आया हूँ। थोड़ा थक गया हूँ। समझ नहीं आया। जल्दी से उस बुरी औरत को ढूंढो। मेरे ख्याल से उसे गांव आने का पछतावा हो रहा होगा। अगर वह अच्छे से मांगे, हम उसे वापस ले जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ मच्छर बहुत हैं। खाना भी बुरा है और खेत में काम करना पड़ता है। क्या वह सह सकती है? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो, जल्दी करो, चलो। किंग रैन, तुम क्या छुपा रहे हो? क्या दबा रहे हो? गुड चाची, मैंने यह जानबूझकर नहीं लिया। मुझे डर था कि नैन्जिंग का पोषण ठीक नहीं होगा। हम गरीब हैं, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। तुम क्या कह रहे हो? हमारे पहाड़ों में चाहे कितना भी बुरा हो, ऐसे जंगली जानवर बहुत हैं। किंग रैन आओ, कुछ चाची ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया है। चिकन फ्राई। अरे गुड चाची, यह तुम्हें कहाँ से मिला? और कहां से मिलेगा? पहाड़ से नीचे आकर दरवाजे पर टकरा गया। बेटा, रात के समय तुम पहाड़ पर क्या कर रहे थे? माँ, मैं सुकिंग रैन को देख रहा हूँ। हाल ही में उसकी भूख ठीक नहीं है, तुम जानते हो। शहर से आए लोगों को यहाँ के साधारण खाने की आदत नहीं है। और मैं अक्सर देखता हूँ वह पहाड़ियों में जंगली अंडे ढूंढने जाती है। यह जंगली मुर्गी मैंने खास तौर पर उसके लिए पकड़ी है। तुम भी मुझे एक नहीं दिया। आओ, खाओ, लो। हम सुकिंग रैन, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम लोग कैसे आए? सुसाथी, क्या हुआ? वे शहर में मेरे। मैं उसकी सास हूं। यह उसका मंगेतर है। यह औरत हमारे घर का पैसा लेकर भाग गई। हमारे घर का सारा सामान लेकर भाग गई। आज हम यहां आए हैं, पहला, उसका मजाक देखने के लिए। दूसरा, हमें डर है कि वह वापस जाने का रास्ता नहीं जानती। वह नहीं जानती कि हमसे कैसे माफी मांगे कि उसे वापस ले जाएं। सच में? सुकिंग रैन, तुम भी क्या हो? चले गए और हमें बताया तक नहीं। हमने घर में तुम्हें खाना बनाने, चावल और तेल खरीदने के लिए कहा। वह तुम्हारे भले के लिए था। अब तुम जान गए हो कि गांव की जिंदगी कितनी कठिन है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम गांव में किस पेड़ की जड़ें खा रहे हो। यह क्या है? यह बहुत स्वादिष्ट है। यह फ्राई चिकन जैसा लगता है। नहीं, यह शहर में टिकट से भी नहीं मिलता। रिश्ते भी चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी यह बेवकूफी देखो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम शहर में मांस नहीं खाते थे? ओह, तो शहर में मांस खाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करो, आगे से तुम लोग मांस के टिकट मुझे भेज दिया करो। सुकिंग रैन, तुमने हमारे घर का सारा सामान ले लिया और गांव चली गई। तुम जानती हो कि तुमने हमारे घर का सारा सामान, चावल, तेल के टिकट ले लिए। अब हम क्या 2 कौर खाएंगे? कौन तुम्हारा खाएगा? चावल और तेल के टिकट वापस करो। और मेरी नौकरी, वह है। पहला, वह पैसा, रजाई, पेन, वह सब कुछ मेरे पिता ने मेरी दहेज में दिया था। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। तुम मुझे वापस दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम नौकरी बदल रही हो। एक साधारण कारखाने की मजदूर औरत। मेरे क्लर्क की नौकरी के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? क्या कौशल है? सिर्फ बेशर्मी नहीं, जो कुछ भी करने की अनुमति देती है। मैं क्या मैं? अगर कुछ नहीं है तो चले जाओ, या तुम लोग रिपोर्ट कर सकते हो। देखते हैं कि किसका पक्ष सही है। तुम मुझे गुस्से से मार डालोगे। मरो तो दूर जाकर मरो। अलविदा। हम्फ। आज मैं नहीं जाऊंगा। देखता हूं तुम मुझे क्या कर सकते हो। चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूंगा, चले जाओ। क्या तुम यह लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा है?
अगर यह बात बड़े लोगों तक पहुंच गई तो मैं देखता हूं कि तुम आगे कैसे रहोगे। वह मुझे नहीं मार सकता, लेकिन मैं यह बुरी औरत मार सकती हूँ। ठीक है, तुम सब मेरा इंतजार करो। सुकिंग रैन, तुम जल्दी खुश मत हो। जब हम सारे राशन कूपन पालेंगे, तुम मत आना हमसे मदद मांगने। थू, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे झंगांटी, हम सब शहर से आए हैं। मैंने सोचा था सुकिंग रैन का चरित्र अच्छा है, लेकिन यह इतना बुरा है। जल्दी हमारा समूह घर बांटने वाला है। मेरे विचार में यह सुकिंग रैन, उससे कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा। उसके शहर में इन बुरे कामों के साथ मुझे लगता है कि वह परिवार में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। चिंता मत करो झंगांटी, अगर उससे संबंधित कोई बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे आराम मिले। अरे, वह आधा आलू अभी भी है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने वाले हो। शायद तुमने समूह से कुछ चुराया है। मैंने कहा था कि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। शहर में वह काम कर सकते हो, गांव में भी क्या अच्छा है। किसी भी तरह मैं तुम्हें भगा दूंगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे जाने से एक्सायो भाई सच में मेरा होगा। मैं सबको बुलाऊंगा। तुम्हारी यह चीजें कहाँ ले जा रहे हो? शायद यही आसपास है। चुप रहो। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे हो? मैं जाल बिछाने आया हूँ। जाल बिछाना? तो घर के वो जंगली मुर्गे सब तुमने पकड़े थे? नहीं तो वे खुद घर उड़कर आए थे। तो तुमने मुझे रोका क्यों? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। इस पहाड़ पर आमतौर पर कोई नहीं आता। तुम यहाँ क्यों हो? वो लोग तुम्हारे लिए आए हैं। तुम अपराध से भाग रहे हो। मैं अपने माता पिता को ढूंढने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता? इस पहाड़ पर आमतौर पर कोई नहीं आता। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? हाँ, मेरे माता पिता को कुछ समस्याओं के कारण झूठे आरोप लगाए गए थे। वे समस्याएं काफी संवेदनशील थी, इसलिए उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं शहर चला जाऊं, उनके साथ कोई संबंध न रखूं। लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूं कि माता पिता अंततः माता पिता होते हैं और मैं उनके साथ रहकर ज्यादा खुश हूं। मुझे एक रास्ता पता है, मेरे साथ आओ। हाँ। अरे, सच में? वही है, मैंने अभी देखा। सुकिंग रैन बहुत सारा सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ गई। यह सुकिंग रैन पहले हमारे घर का लूटा, अब वो घर का लूट रही है। कुत्ता अपनी आदत नहीं बदलता। ठीक है, मैं थक गया हूँ। यह व्यक्ति कहाँ है? जल्दी बताओ। नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से यही देखा था। मैं फिर से ढूंढता हूँ। चलो। पापा, मम्मी। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्यारे, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं या मुझे भ्रम हो रहा है? अरे, यह सच में रैन रैन है। पापा, मम्मी, मैं हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। रैनरिन, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? माता पिता की गलती है। तुम्हारी शादी में हम नहीं गए। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं एक्साई और डोंगो से शादी नहीं की। क्या तुम्हें पता है, तुम्हें शहर भेजने के लिए हमने सब कुछ खर्च कर दिया। अगर उन्हें बताया कि पिछले जन्म में एक्साई और डोंगो ने मेरे साथ ऐसा किया था, वे कभी विश्वास नहीं करेंगे। चलो, पापा को चिंता नहीं करने देंगे। पापा, मम्मी, मैंने सोच लिया है, हम साथ रहेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण है और गांव में कोई कठिनाई नहीं है। गांव में भी पैसा कमाया जा सकता है, पिछले जन्म की यादों के साथ। मुझे पैसे कमाने की चिंता क्यों होनी चाहिए? और गुएक्साइओ तो भविष्य का सबसे अमीर आदमी है। और हाँ, इस बार मैं नैनजिंग को भी वापस ले आया हूँ। अगली बार मैं उसे तुमसे मिलवाने ले आऊंगा। तुमने नैनजिंग को भी वापस ले आया? तुम अपनी मस्ती करो, पर नैनजिंग को क्यों ले आए? वो तो एक बच्चा है, वो इतनी मुश्किलें कैसे झेलेगा? पापा, तुम्हें पता है नैनजिंग की माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है? पहले जब मैं उससे मिलने गया था, वह तो भूखा मर रहा था। तुम ही बताओ, मैं उसकी मौसी हूँ, क्या मैं उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? सही कह रही हो। चलो, आ गया है, पर हमारी पहचान संवेदनशील है। लोग बातें करेंगे आगे से। तुम कमाया करो। मम्मी पापा, ये कुछ राशन कूपन और तेल कूपन है, और ये अंदर रुई और कपड़े हैं। तुम इसे पहले रख लो। तो मैं पहले चलता हूँ।
और थोड़ी देर नहीं रुकोगे? अगर और रुकेंगे तो शाम हो जाएगी। असल में उसके माता पिता वो थे। ऐसी स्थिति में वह उसके माता पिता से मिलने आई, यह सोचा नहीं था। वह काफी समझदार है। चलो चलते हैं। वही है, देखा? मैंने कहा था वे पहाड़ पर गए हैं। सामान लेकर चले जाना चाहते हैं, है ना? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी बहू के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहू शादी हुई है? शादी का प्रमाण पत्र है? रैंड्रिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना प्यार से मत बुलाओ, ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कुछ रिश्ता है। तुम मैं यहाँ डेट पर हूँ। तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? लड़का अविवाहित है, लड़की अविवाहित है, डेट करने से मना है क्या? रैंड्रिन, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम चलोगे या नहीं? नहीं चलोगे? तुम देखना चाहते हो हम यहाँ प्यार करें? अरे, तुम देखो, हम अरे डोंगुओ, तुम कुछ करो। अरे डोंगुओ, मेरा इंतजार करो। तुम लोग क्या? हूँ डोंगुओ जियाओ भाई। तुम भी देखना चाहते हो? क्या कर रहे हो? बदमाशी कर रहे हो? वो तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी। यह वह दस्ताना है जो मैंने शहर में उठाया था। शहर बहुत अच्छा है, नए दस्ताने भी मिल जाते हैं। अरे वो तुमने पिछली बार घर बनाने की बात कही थी। इतनी जल्दी? तुम बाहर जाना चाहते हो? नानक सिंह बड़ा हो गया है, हमेशा तुम्हारे घर में रहना असुविधाजनक है। दूसरे पुरुषों के साथ रहना भी असुविधाजनक है। तुम हमें परेशान नहीं करना चाहते हो? जो भी हो, मैं वास्तव में नहीं चाहता दूसरों को इसमें शामिल करना। जियाओ भाई, मैंने सुना है कि टीम ने घर बांटे हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं भी जाता हूँ। तुम जाओ। तुम क्या जाओगे? ओ, कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें घर मिल सकता है। मैंने सुना है कि तुम्हें सबसे छोटा घर मिला है। किसने कहा? तुमने घर बनाने में कोई मेहनत नहीं की और तुम्हारे पास कम पॉइंट्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अच्छा घर क्यों मिलना चाहिए? फिर भी मैं सबसे अच्छा घर रहूंगा। फिर देखना होगा कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। कॉमरेड, नमस्ते। वो पहले घर बनाने के समय मैंने कोई मेहनत नहीं की। यह 100 रुपए टीम के लिए है, तुम सबको दे दो। खाने की स्थिति सुधारो। हाँ, वो मैं एक भतीजे को लाया हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा घर चाहता हूँ। क्या यह पैसा काफी है? काफी है, काफी है। ये तो 100 है, सभी घरों के लिए काफी है। फिर मैं कॉमरेड का धन्यवाद करता हूँ। क्या पूछने गए थे? तुम्हारे लिए कोई घर नहीं है। अब ठीक है, कुछ लोग, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या योग्यता है। जियाओ भाई के घर में रहने के लिए तब तुम्हें शायद एक पुराने और टूटे घर में रहना पड़ेगा। क्या सच में? अब मैं सूची पढ़ना शुरू करता हूं। जिनके नाम पुकारे जाएंगे वे अपने घर जा सकते हैं। झाओ लोंगजोंग, यहां। धन्यवाद, धन्यवाद। ले लो। ली रूशी, यहाँ। ले लो। धन्यवाद। लिu क्यू आई हुआ। झंग जियाले। आखिरी क्षु जियाओ। धन्यवाद। देखो, मैंने कहा था, बस यह नहीं सोचा था। तुम्हारे पास घर भी नहीं है। सुकिंगरन। कॉमरेड, क्या तुम गलती कर रहे हो? यह मेरा नाम नहीं है। आखिरी वाला? एक और घर बांटा नहीं गया है। शायद गांव के उस शौचालय की बात कर रहे हो। सुकिंगरन, सबसे बड़ा घर तुम्हारे लिए छोड़ा गया है। क्या? धन्यवाद कॉमरेड। मैं तुम्हारे कमरे को सजाने में मदद करता हूँ। इन दिनों तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गु कॉमरेड। क्या मेरे साथ इतना औपचारिक होना जरूरी है?
रैंड्रिन। अरे क्या कर रहे हो? भूत की तरह पीछे पड़े हो। वह पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वह मेरी दहेज है, तुम्हारा पैसा नहीं है। रैंड्रिन, मैं जानता हूं। कृपया मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं वाकई गलती मानता हूं। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उस माँ और बेटे से फिर बात नहीं करूंगा। ये मेरी गलती है। एक्साइयर डोंगो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो तो दूर चले जाओ। क्या हुआ? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना उदास है? अरे, वैसे भी मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। नहीं, हाल ही में टीम का खर्च बहुत ज्यादा हो गया है। ये क्रेडिट इतने लोगों को पालने के लिए पर्याप्त नहीं है, और ऊपर से नोटिस भी आया है कि हर टीम को पैसा कमाने का तरीका ढूंढना होगा। मान लो कि तुम मुझे याद करोगे। क्यों? बड़े सामूहिक युग शायद जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? मेरे अवलोकन के अनुसार हमारी पीढ़ी में वानिकी बहुत विकसित है। हम फर्नीचर बना सकते हैं। हाँ, पिछली पीढ़ी में 1990 के दशक के अंत तक खेती छोड़कर जंगल लगाना शुरू किया गया। बड़े सामूहिक युग के वास्तव में समाप्त होने के बाद पहले पैसे कमाने वाले लोगों ने आसपास के संसाधनों को नकदी में बदल दिया, और वह जंगल वाकई सबसे अच्छा नकदीकरण था। और यहाँ आसपास ऊंचे पेड़ों की कोई कमी नहीं है। तुमने जो कहा वह वाकई एक अच्छा तरीका है। आज जब मैं पहाड़ पर गया था, मैंने भी देखा चारों तरफ सिर्फ बड़े पेड़ थे। तुम्हारे विचार इतने खुले हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भविष्य में सबसे अमीर बनोगे। सुना है कि अब हर टीम को धीरे धीरे खेती से बदलना होगा। क्रूज्ञानी, तो मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुम शहर से आए हो। खेती का काम तो तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन पैसे कमाने का काम तुम तो सबसे बेहतर होगे। बिल्कुल, मैं तो शहर से आया हूं, मेरा अनुभव बहुत है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो शहर में रहते हैं और सिर्फ खाने पीने का झांसा देते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे याद है, मैंने तुम्हें पहले भी पीटा था। शरीर पर जो चोट के निशान थे वे ठीक हो गए, अब दर्द नहीं होता। सुकिंग्रान, सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है। समय बदल गया है। अब देखते हैं तुम कहाँ खाना खाओगे। दोस्तों, टीम ने फैसला कर लिया है। आज से कुछ लोग खेती करेंगे और कुछ लोग फर्नीचर बनाने का काम करेंगे। फर्नीचर कैसे बनाएंगे? शहर में तो बड़े कारखाने हैं, हम उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? यह मामला टीम ने फैसला कर लिया है। पूरी जिम्मेदारी सुसाथी को सौंपी गई है। आप सभी सुसाथी के साथ मिलकर कोशिश कर सकते हैं। कौन उसके साथ काम करना चाहता है? मैं करना चाहता हूँ। यह सुसाथी समझदार और मेहनती है। मैं करना चाहता हूँ। सुसाथी को बहुत कुछ आता है, हमेशा हमारी मदद भी करता है। ठीक है, तो सब लोग रुको, मैं सहमत नहीं हूँ। उसे जिम्मेदारी क्यों दी जाए? एक्साइयो भाई, तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ अच्छे हो उसे यह जिम्मेदारी नहीं दे सकते। सबको पता है यह मामला हमारे खाने पीने से जुड़ा है, और फिर अगर हमारी टीम अच्छा नहीं कर पाई तो दूसरी टीमें हमारे बारे में क्या सोचेंगी? यह तो सही है। अगर उसका तरीका काम नहीं करता तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो मैं सबको समझाता हूं। पहली बात, यह मामला सुसाथी ने प्रस्तावित किया था। सुसाथी? किसने प्रस्तावित किया? यह कौन जानता है? दूसरी बात, सुसाथी की शिक्षा तुमसे बेहतर है। वह तुमसे ज्यादा कमाती है और मेहनती भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम उससे लड़ाई में हार जाते हो। तुम ठीक है, बात यहां तक पहुंच गई है। यह भविष्य से जुड़ा है। सबका खाने का मसला सब अपने हिसाब से सुलझाएं। हाँ, यह सुकामरेड तो बड़े ज्ञानी हैं। दूसरी टीम में हमारे सुकामरेड जैसा कोई नहीं है। मैं उनके साथ काम करूंगा। मैं भी। आगे से सुकामरेड हमें पैसे कमाने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। अच्छा। सच में लगता है कि ये बेकार लकड़ी से पैसे कमाए जा सकते हैं। तुम देखना, रोज लकड़ी काटते रहो, फिर खाने का क्या होगा?
मैं देखूंगा तुम क्या खाओगे, लकड़ी खाओगे। और फिर यह चीज सच में पैसे कमा सकती है। तुम शहर में नहीं गए हो, अब शहर में सब कुछ। फैक्ट्री के फर्नीचर फैक्ट्री, जानते हो क्या होता है? सुकामरेड, उन्होंने क्या कहा? यह एक जगह है। कुछ लोग शायद जीवन भर वहां नहीं जा सकते, इसलिए गांव में आना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग वहां जाते हैं और केवल महिला मजदूर का काम करते हैं या अंदर के क्लर्क के साथ जगह बदलते हैं। समझ नहीं आया, लेकिन हम आप पर विश्वास करते हैं। लगभग हो गया है। मुझे शहर जाना है। अब फैक्ट्री का हाथ से बने सामान पर बहुत असर है, चिंता मत करो। मैं ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ, भविष्य के करोड़पति की कार्यक्षमता पर मुझे कोई शक नहीं है। रुको, क्या तुम थोड़ी देर बाद सप्लाई स्टोर जाकर मेरे लिए 2 पैकेट चीनी ला सकते हो? नानशिंग को हाल ही में भूख नहीं लग रही है। मुझे पता है वह चीनी खाना चाहता है, बस शर्मा रहा है। ठीक है, वापस आकर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हम दोनों को इतना हिसाब करने की जरूरत नहीं है, मान लो मैंने उसे दिया है। हम जब शियाओ भाई वापस आएंगे और पाएंगे कि शहर में फर्नीचर की कोई जरूरत नहीं है, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुर्भाग्य क्या होता है। उस समय टीम में कोई उत्पादन नहीं होगा। शियाओ भाई सुकिंगरान को जरूर दोष देंगे। तब शियाओ भाई सच में मेरे होंगे। फैक्ट्री का हाथ से बने सामान पर दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे याद है पिछले जन्म में सप्लाई स्टोर को बेंच की जरूरत थी। सुकामरेड, आपने हमें जो लकड़ी काटने को कहा था, सब काट दी गई है। अब हम क्या करें? अब इन लकड़ियों को बेंच बनाओ। बेंच। इन लकड़ियों को बेंच बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। क्या हम कैप्टन के वापस आने का इंतजार करें? शहर में क्या बिकता है देखो, वरना उसके वापस आने का इंतजार करो। इंतजार मत करो, सीधे कर दो। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, तो हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ बेंच बनाना आता है ना? उसकी परवाह मत करो, हम अपना काम करते हैं। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग करते रहो, मैं बाद में ले आऊंगा। टीम के लोग आकर देखेंगे तुम लोग कैसे शर्मिंदा होते हो। तुम खेत में काम करके पॉइंट कमाने नहीं जाओगे क्या? अरे मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज यहीं रहकर तुम्हें देखूंगा। कॉमरेड सू, मैंने एक स्टूल बनाया। अच्छा, यहाँ रख दो। कॉमरेड सू, 2 मल मेरा बेटा और मैंने उन्हें एक साथ दिया। मेहनत की। लगता है टीम ने सही कहा, शहर का फर्नीचर फैक्ट्री न सिर्फ हमसे तेज है बल्कि हमसे सस्ता भी है, और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी में भी हमसे बेहतर है। अब क्या करें? चलो पहले चीनी खरीद लेते हैं। नानसिंग को वापस जाते समय चीनी नहीं मिलेगी बॉस, एक बॉक्स व्हाइट रैबिट चाहिए। ठीक है। कॉमरेड, क्या यहाँ एक स्टूल है? वास्तव में कोई मल नहीं है। कुछ दिन बाद आना। क्या कहा? हाल ही में शहर में बिजली की समस्या के कारण फर्नीचर की कमी है। पूछोगी? नहीं है। कॉमरेड, मेरे पास है। तुम्हारे पास है। मेहनत की, मेहनत की। कॉमरेड सू, अगर ये मल अच्छी तरह से नहीं बेचते हैं, तुम पर कोई मानसिक दबाव मत डालो, वरना हम वापस ले जाएंगे, खुद इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, एक दिन के पॉइंट गए समझो। तुमने साइड बिजनेस करने का सुझाव दिया, यह हमारे लिए अच्छा है। कोई बात नहीं, हम और इंतजार करते हैं। अरे यह तो कैप्टन अभी वापस नहीं आया है ना? हाँ, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं है, बाकी लोगों को है। किसके घर में पत्नी और बच्चे नहीं हैं? एक दिन के पॉइंट कम होने से सभी को परेशानी होती है, और फिर हमारे पास सबसे ज्यादा लकड़ी है। किसके घर में कुर्सी नहीं है? लोगों ने तुम्हें रास्ता दिया, तुम सच में बदतमीजी कर रहे हो। इतनी परेशानी है क्या? हमारी पिछली लड़ाई में तुम्हारे आगे दिन के पॉइंट काटे गए थे, मैंने तुम्हें नहीं देखा। कहाँ परेशानी थी? तुम अगर सच में कोई बिक्री नहीं होती है तो ये कुर्सियां मेरी खरीदी हुई मान लो, पैसा और मजदूरी का हिसाब मैं सबको बांट दूंगा। सुसाथी, ये कैसे हो सकता है?
कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, चिंता मत करो। तो मैं सुझाव दूंगा कि तुम अभी से पैसे जुटाना शुरू कर दो। अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, तुम्हें पता है कि ये बिकेगा नहीं। तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो क्या? अगर ये चीज इतनी आसानी से बिकती है तो हम क्यों मेहनत से खेती कर रहे हैं? फैक्ट्री के मजदूर क्यों मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्री में? कैप्टन वापस आ गया है। चीनी ले आया हूँ। कैप्टन, और क्या है? हमारे फर्नीचर की बिक्री हो गई है। क्या? ये है सप्लाई कोऑपरेटिव का हमारे लिए ऑर्डर। बेंच 100, ₹1 प्रति बेंच। वॉश बेसिन स्टैंड 50, ₹1.50 प्रति स्टैंड। कुर्सी 50, ₹3 प्रति कुर्सी। लकड़ी के बक्से 20, ₹5 प्रति बक्सा। कुल ₹425। मुझे देखने दो। बहुत अच्छा, हमारे फर्नीचर की बिक्री हो गई है। ये एक बार में 400 रुपए से ज्यादा कमाई है। ये लगभग 4000 किलो अनाज के बराबर है। सुज्ञानी को सलाम। ये कैसे हो सकता है? शहर में तो फैक्ट्री और फर्नीचर इतने हैं, तो उन्होंने हमसे ऑर्डर क्यों दिया? शहर की फैक्ट्री में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए उन्होंने हमसे ऑर्डर दिया है। सच में किस्मत वाला दिन है। मैंने देखा कि यहाँ लिखा है कि डिलीवरी की तारीख कल है। हमारी गति के हिसाब से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सुसाथी, ये कैसे हो सकता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे? हमारे गांव में कारपेंटर की कोई कमी नहीं है। मेरे पिता भी कारपेंटर हैं, मेरे पति भी कारपेंटर हैं। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ काम पर लगने के लिए। हाँ, कुछ भी हो, आज रात हम ओवरटाइम करेंगे। लैंप जलाकर काम करेंगे, आज ही डिलीवरी पूरी करेंगे। कुछ भी नहीं किया है। तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हम समय से पहले काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता भी बनाए रखेंगे। अगर हम बड़ी फैक्ट्री से बेहतर काम करेंगे तो हमारी पहचान बन जाएगी। सुसाथी, तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ पीढ़ियों से कारपेंटर हैं। अगर हमारा काम बड़ी फैक्ट्री से बेहतर नहीं होगा तो लोग हमें हंसाई का पात्र बनाएंगे। हाँ, हम अपनी पहचान को कभी नहीं खोएंगे। काम करो, काम करो, काम करो। सुसाथी, सबका काम पूरा हो गया है, मेरा भी पूरा हो गया है। सबको मेहनत करनी पड़ी, अब जल्दी से आराम करो। इसे बेचने का काम मुझे और गुजियों को सौंप दो। अच्छा, जाओ जाओ, वापस जाओ, सब वापस जाओ। तो आप लोगों की मेहनत का शुक्रिया। अब हमारी टीम में आखिरकार उम्मीद की किरण दिख रही है। सुसाथी के आने के बाद हमारी टीम में सच में सुधार आ गया है ना? चलो, हम पहले आराम करने चलते हैं। जाओ, मेहनत की है। सब यही है। ठीक है, तो हम सब ले लेंगे। आपके ये फर्नीचर न केवल लकड़ी अच्छी है, बल्कि कारीगरी भी बेहतरीन है। भविष्य में अगर ऐसी अच्छी चीजें हो तो हमें जरूर देना। कोई समस्या नहीं। आओ। धन्यवाद। तुम रखो। मुझे क्यों दे रहे हो? ये पैसा तुमने सबको कमाया है, तुम्हें ही संभालना चाहिए। डोंगवो, यह तो सप्लाई एंड मार्केटिंग सोसाइटी का है। वे यहाँ क्यों आए हैं? रैन रैन, तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे आदमी को भी देख लिया। शहर के कारखाने में क्लर्क की नौकरी नहीं करती, तुम गांव में ये करने आ गई। यहां कितना पैसा कमाओगी? पहला, मेहनत सबसे महान है। तुम मुझे कितना कमाती हो इसकी परवाह क्यों करते हो? दूसरा, तुम खुद भूखे मरने वाले हो, तुम्हें औरों की परवाह करने की फुर्सत कहां से है? तुम समुद्र के किनारे रहते हो क्या? इतनी दूर तक परवाह करते हो? तीसरा, तुम्हें चिढ़ाना, तुम हो कौन? तुम गुजियों से किस मामले में बेहतर हो, है ना? रैन रैन, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। पहले मैंने गलती की थी, तो बताओ क्या करूं कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो? हाँ, जब तुमने ईमानदारी से पूछा है तो मैं दयालुता से तुम्हें बताता हूं। जब तक तुम उस मां और बेटी को बाहर निकाल दो, मैंने कुछ नहीं कहा। डोंगगुओ, कैसा चल रहा है? यूनफांग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारे बीच इतना अच्छा रिश्ता है, क्या कहने में झिझक रहे हो? तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं और औरतों से अलग हूं। मेरे दिल में मेरे पति के अलावा तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। या फिर यूनफांग, आज से
हम एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। तुम भी हमारे घर में नहीं रहोगे। डोंगगुओ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम हमारे घर में नहीं रह सकते। अभी इसी वक्त चले जाओ। हाँ, मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तुम समझ रहे हो? मैं पिछले दरवाजे से तुम्हें फर्नीचर बनाने की जिम्मेदारी दी। इसमें घमंड करने की क्या बात है? अगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया होता तो सप्लाई कोऑपरेटिव को फर्नीचर की जरूरत नहीं होती। तुम पहले ही अपराधी बन चुके होते। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने गिनी हैं। हमें अभी और चीजें खरीदनी हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे मजदूर हैं, उनकी तकनीक भी अच्छी है, लेकिन ये जरूरी पेंट और छोटे उपकरण हमें अभी खरीदना होगा इस बार, क्योंकि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया था। लेकिन अगली बार यह हमारी गुणवत्ता के कारण होगा। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? नहीं, बस लगता है कि सुसाथी काफी माहिर है। और बहुत सुंदर भी है। तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। कुछ सोचना होगा। मिल गया। एक और समस्या है। क्या समस्या? यह है कि अगर ये सारी चीजें खरीदनी हैं, तो शायद काफी खर्चा होगा। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से खरीदे ताकि थोड़ा सस्ता पड़े। मुझे एक जगह पता है, चलो। चलो। रुको। हाँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? चलो देखते हैं। हाँ। अंदर आओ। आज कैसे मुझसे मिलने आ गए? उपकार खाना प्रबंधक, तुम्हें पता नहीं, हमारे शहर में एक सुसाती आए हैं। हर जगह मेरे खिलाफ है। जबकि मैं पहले एक्साइवाओ भाई को पसंद करती थी, जबकि मैं उससे बेहतर हूँ, वह हर जगह मेरी चीजें छीन रही है। मैं मानने वाली नहीं हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोगों का फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। एक दिन में 400 से ज्यादा कमा लेते हो। अब हालांकि ये बड़े सामूहिक युग का समय है, लेकिन तुम लोगों की ये भावना सभी के लिए सीखने लायक है। मैंने सुना है कि कई टीमें हैं। आपसे ज्ञान लेने जाना चाहता हूँ। ये काम मैं भी कर सकता हूँ। हम सभी साथी हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं। आपने सही कहा, काम में कोई ऊंच नीच नहीं होता। और क्षु साथी न केवल युवा है, बल्कि सुंदर भी है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि सुकिंगरन ने मुख्य अधिकार कैसे हासिल किया? लेकिन उपकारखाना प्रबंधक, अरे, अब भी उपकारखाना प्रबंधक क्यों कह रहे हैं? अधिक पाने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक देना पड़ता है। सुसाथी, क्या आपको कोई नियम नहीं पता? मेरे कार्यालय में आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता। नियम? मुझे लगता है कि नियम नहीं जानते वो आप हैं। इतनी उम्र हो गई है, क्या आप नहीं जानते कि आजकल समाज में क्या महत्वपूर्ण है? यह कि पुरुष और महिला समान है, एक दूसरे का सम्मान करें। आपने अभी अपना हाथ महिला साथी के कहा रखा था। सुकिंगरन, मैंने पहले ही सुना है शहर में आपकी वो बातें। मुझे पता है कि आप नियम नहीं जानते, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप इतना नियम नहीं जानते। आप मेरी जगह को क्या समझते हैं? यहाँ आना जाना मनमाना है। और फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा था। आप कैसे निश्चित हैं कि हमारा क्या रिश्ता है? आप कहते हैं, है ना?
हाँ, देख लिया ना? देखा या नहीं मुझे नहीं पता, शायद आपको बाद में अपनी पत्नी के पास जाकर समझाना चाहिए। देखें कि उसने देखा या नहीं, क्या वह निश्चित कर सकती है कि आपका क्या रिश्ता है। आप यहां से निकल जाओ, कभी भी मेरे सामने मत आना। किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन आप यह बदमाश किसी भी बुरी योजना को मत सोचो। मुझे छोड़ दो। क्या आप समुद्र के किनारे रहते हैं? इतना हस्तक्षेप करते हैं? वो बुरा बदमाश साफ दिख रहा है कि वह आपको परेशान करना चाहता है। कुत्ता चूहे को पकड़ता है, बेवजह दखल देता है। मुझे आपकी जरूरत नहीं। क्या आप सच में सोचते हैं कि उसके सामने झुकने से वह आपकी मदद करेगा? वह एक बूढ़ा आदमी है, कारखाने में कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, और नहीं वह बूढ़ा और पुराना है, और उसकी पत्नी भी है। अगर उसने आपका फायदा उठाया, वह आपको कुछ नहीं दे सकता। अब बड़े समूह का समय है। न केवल वह एक कारखाना प्रबंधक है, बल्कि कारखाना प्रबंधक भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता। सू साथी, क्या आप खुद इस तरह के तरीके का उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे भी ऐसा करते हैं? आप वाकई घृणित हैं। मैं तो खुले तौर पर काम करता हूँ। गोबर का कीड़ा और खुद को साफ बताता है। ठीक है, अगर आप उस बूढ़े बदमाश का फायदा उठाना चाहते हैं तो वापस जाओ। आप सुंदर हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता। अभी वापस जाओ, समय पर पहुंच जाओगे। जाओ जाओ। मैं तुमसे कुछ भी लड़ना नहीं चाहता, और न ही मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। अब बड़े समूह का समय है, सहकर्मियों के बीच और भी अधिक एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेशक मैं मानता हूं कि पहले तुम्हें मारना मेरी गलती थी, लेकिन नैनजिंग मेरा भतीजा है। उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है, मैं उसे इस तरह बोलने नहीं दे सकता। सुनो, तुम्हारी झूठी समझदारी की जरूरत नहीं है। यह बात मेरी गलती है। मैं मानता हूं कि मुझे एक्सायो भाई पसंद है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि एक्सायो भाई के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। माफ करना। साथियों के बीच की लड़ाई में हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और खुद को फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरी बात, हम औरतें भी आधा आसमान संभाल सकती हैं। यह हमारे हाथों और बुद्धि से होता है, इन गलत रास्तों से नहीं। ठीक है, पहले की बात मेरी गलती थी। पहले की बात के लिए मैं माफी मांगता हूं। अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। ठीक है, तो ठीक है। बहुत सुंदर है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ा आदमी तुम्हें देखकर आंखें नहीं हटा पा रहा है। तुम मुझे मजाक मत उड़ाओ। हमारी टीम में कौन नहीं जानता कि तुम सुंदर हो और पढ़ी लिखी हो। शरीर के मामले में मैं तुमसे कम हूँ, पढ़ाई में भी मैं तुमसे कम हूँ, और नहीं मेरी समझ तुम जैसी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं लड़ाई में भी तुमसे हार जाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? पहले बेंच बनाने का काम सिर्फ पुरुष करते थे। अब मुझे लगता है कि एक काम है जो महिलाएं मिलकर कर सकती हैं। क्या काम? या पिछले जन्म में बड़े समूह के समय के अंत में अधिकांश महिलाओं की सुंदरता की चेतना जागृत हो गई थी। सिर के फूल जैसी चीजें जो कारखानों में बनती थीं, वे सब एक जैसी होती थीं, जबकि हाथ से बनी चीजें ज्यादा पसंद की जाती थीं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं नहीं चलूंगी। अरे, बड़े समूह के समय में सारी प्रतिष्ठा सबकी होती है। क्या तुम मेरे साथ कोशिश नहीं करोगी? क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ हाँ हाँ, यह काफी आसान है। असल में रंग और डिजाइन और भी थोड़ा और मजबूत करो। तुम्हारा यह कैसा है? थोड़ा और मजबूत करो। रान रान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रान रान, मैं छोड़ दो। यह साथी, हम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम मुझे इस तरह खींच रहे हो, क्या यह उचित है? रान रान, मैंने पहले ही शेन युनफांग और उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया है। अब हम फिर से साथ आए। कौन तुम्हारे साथ फिर से आना चाहता है? पर तुमने कहा था कि अगर हम फिर से साथ आए तो तुम मुझसे बात करोगे। क्या मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ? शियाओ डोंगो साथी, हम दोनों ने सिर्फ शादी नहीं की है, यह कोई जानलेवा दुश्मनी नहीं है। बेशक तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे देखकर तकलीफ होती है। हेयर क्लिप बनाओ, देखो तुम पैसे कैसे कमाओगे।
कैसा है? तुमने सही कहा, वो अभी भी मुझसे बात नहीं कर रही है। हमेशा से तुम्हारे लिए सच्चा इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने अभी उन्हें अंदर हेयर क्लिप बनाते देखा। बहुत बेवकूफ़ी है। अब फैक्ट्री में किस तरह के हेयर क्लिप नहीं है? ऐसा करो, मेरी फैक्ट्री में कनेक्शन है, हम भी कुछ हेयर क्लिप खरीद लें। तब न सिर्फ उसे दबा सकते हैं बल्कि खुद भी पैसे कमा सकते हैं। इस चीज की कोई कोटा नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। पर हमारे पास पैसे नहीं है। अब मौका है। वह सुकिंगरान पैसे कमा सकती है। क्या तुम जिंदगी भर लोगों की बातें सुनना चाहते हो? नहीं तो हम घर बेच दें और कोशिश करें। ये ठीक है। सुकिंगरान साथी मेरा हो गया। कुल 30 सुसाथी मेरा भी हो गया। कुल 50 सुसाथी मेरा भी हो गया। सुसाथी मेरा भी हो गया। सब चिंता मत करो, मैं इन 2 दिनों में गुशियाओं के साथ शहर जाऊंगा। इन हेयर क्लिप को बेच देंगे ताकि सबका इन 2 दिनों का मेहनत बेकार न जाए। सुसाथी कोई मेहनत नहीं, तुम हमें साथ लेकर चलो। मुझे भी यकीन है, कहते हैं महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं। हमें पहले इसका एहसास नहीं था, अब सुसाथी हमें साथ लेकर चलने से ही हमें वास्तव में महसूस हुआ, महिलाएं वास्तव में आधी दुनिया संभाल सकती हैं। यह सच है। सुसाथी, मैं पहले आपके बारे में गलतफहमी में था, लेकिन इन दिनों मैंने सबके साथ काम किया और मैंने महसूस किया कि आपको मेरे बारे में कोई शिकायत नहीं है। और मैंने महसूस किया कि आपने मेरी खास देखभाल की। धन्यवाद सुसाथी, अगर आप नहीं होते तो मैं गलत राह पर चल पड़ता। आप क्या कह रहे हैं? और आपका काम हमेशा साफ सुथरा रहता है, सबने इसे देखा है। हाँ, धन्यवाद सुसाथी। आपने मेरी तारीफ भी की, मैं क्यों जाऊँ आगे से। आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन आपको मुझे अलग नहीं समझना चाहिए जो सब करते हैं। मैं भी वही करूंगा। इन दिनों मैंने सोचा हम सब गांव में आए हैं, कौन किससे बेहतर है। मैं अब शहरी लड़की का अहंकार नहीं दिखाऊंगा, शहरी लड़की का अहंकार नहीं दिखाऊंगा। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, चलो चलते हैं। कहाँ? शहर में। मैंने कहा था आपको मेरी खास देखभाल नहीं करनी चाहिए। यह मेरी खास देखभाल नहीं है। देखो, मैं और गुएक्सायो शहर जा रहे हैं। ये हेयरबैंड बेचने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं। हमें एक और व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे लिए मॉडल बन सके। देखो, आप पढ़ सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। आप हमारे साथ आएं तो यह हमारी मदद होगी। चलो क्यूजी आओ, आप सुसाथी के साथ जाओ। चलो चलो। धन्यवाद। सुसाथी ने सब तैयार कर लिया है, लेकिन अब ये महिला साथी मेरे अनुमान के अनुसार शहर में आमतौर पर सप्लाई कोऑपरेटिव से सामान खरीदते हैं। हमारे ये वास्तव में बिक पाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे जागेगी। समय बदल रहा है। जल्द ही सप्लाई कोऑपरेटिव अपने एकरस उत्पादों के कारण मांग पूरी नहीं कर पाएगा और समाज से बाहर हो जाएगा। चिंता मत करो, नए व्यापारी ही असली समुद्र हैं। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है, आपकी नजर गलत नहीं होगी। सुकिंगरान साथी, क्या संयोग है, आप भी यहाँ सामान खरीदने आए हैं। ये हेयरबैंड नहीं है और हाथ से बने हुए हैं। मुझे लगा था कि आप गांव में कुछ अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्या शहर में वापस नहीं आना है? मैं गांव में कैसे रह रहा हूँ, यह तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? क्या यह मेरे साथ कोई संबंध नहीं है? यह मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम दोनों महिलाएं हैं। यह कौन नहीं जानता कि फूल खरीदने के लिए सप्लाई स्टोर जाना चाहिए। वहां के डिजाइन कई विदेशों से सीखे गए हैं, कितने फैशनेबल हैं, जैसे कि हमारी कार में यह ढेर। ओ क्या ओ, तुम देखो, ये फूल बहुत पुराने हो गए हैं। क्या तुम इन्हें दादी के लिए तैयार कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? ये सब हमने खुद रात भर बनाए हैं। ये हमारी मेहनत का फल है। अगर मेहनत का फल काम आता है तो बुद्धिमान दिमाग क्यों चाहिए? फैक्ट्री की मशीनरी क्यों चाहिए? संयोग की बात है, मेरे पास सप्लाई स्टोर का आंतरिक स्रोत है। फैक्ट्री से एक बैच लाया है, कीमत तुम्हारे लिए आधी है। आधी? तुम सुसाथी, वह साफ तौर पर जानबूझकर कर रही है। बहुत ज्यादा है। अरे कोई बात नहीं। उसकी चीजें सस्ती और बिकने वाली हैं। सामान्य लोग सप्लाई स्टोर में नहीं मिल पाते, ब्लैक मार्केट जाना पड़ता है। आर्थिक समाज में आर्थिक सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर हमारा सामान दूसरों के सामान से अच्छा नहीं बिकता तो यह किसी और की गलती नहीं है, सिर्फ हमारी गलती है।
हमारे सामान और बिक्री में समस्या है, लेकिन ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक की जा सकती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शियाओ भाई उसे पसंद करते हैं, मुझे नहीं देखते। सुकिंग रान के अंदर वाकई एक जादू सा है, एक तरह का जादू। अरे साथी, क्या फूल खरीदना चाहते हैं? साथी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, काले काले। बालों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, एक बड़े सितारे की तरह लगते हैं। मैं देखता हूँ। हमारे ये फूल पूरी तरह से हाथ से बने हैं। 6 माओ। इतने महंगे हैं? हमारे फूलों की कीमत वाकई थोड़ी महंगी है, लेकिन हम ये सब पूरी तरह से हाथ से बने हैं। बाहर मिलना मुश्किल है। मुझे बहुत पसंद है, क्या थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? अरे यह कीमत वाकई और सस्ती नहीं की जा सकती। अरे, लेकिन आपकी नजर वाकई बहुत अच्छी है। यह फूल आपके व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल मेल खाता है। साथी नमस्ते, मेरे पास फूल हैं, सप्लाई स्टोर के स्रोत से। सिर्फ 3 माओ में एक। आओ आओ। यह तुलना करना कोई नुकसान नहीं है, है ना? वाकई मैं देखता हूँ। ये सब आपके लिए बहुत सही है। सुकॉमरेड, वह बहुत ज्यादती कर रही है। हमारा सामान अच्छा है, तो लोग इसे पसंद करेंगे ही। अगर उन्हें पसंद नहीं आया, तो हम चाहे कितना भी बोलें, कुछ फायदा नहीं होगा। और वह कॉमरेड जरूर वापस आएगी खरीदने के लिए। कैसे हो सकता है? उनकी चीजें इतनी सस्ती हैं। और सप्लाई स्टोर का सामान मैं हमेशा से खरीदना चाहती थी। कॉमरेड, ये हेडबैंड वाकई अच्छा है, खासकर क्योंकि यह सस्ता है। हम औरतें तो घर के लिए कुछ बचाने की कोशिश में ही लगी रहती हैं। अगर आप मेरा यह हेडबैंड खरीदेंगी, तो जो पैसे बचेंगे, उनसे आप उनके सामान से ज्यादा मांस खरीद सकती हैं। क्या कहा आपने? अरे, मैं कह रही हूं कि हमारा सामान खरीदने से आप उनके सामान से ज्यादा मांस खरीद सकती हैं। नहीं, ये और ये, मुझे सब चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए पैक कर देती हूँ। धन्यवाद। आपके यहाँ के हेडबैंड न केवल डिजाइन में अच्छे हैं, बल्कि कीमत में भी सस्ते हैं। खास बात यह है कि ये अनोखे हैं। अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। हमारे ये डिजाइन सीमित संख्या में हैं, अनोखे हैं। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। स्टॉक में कुछ और है, अगर आपको पसंद आए तो। अगली बार नया डिजाइन आएगा तो मैं आपके लिए रख दूंगी। आप न केवल हेडबैंड अच्छे बनाते हैं, बल्कि आपका व्यवहार भी अच्छा है। अगर मौका मिले तो हमारे बारे में और लोगों को बताइएगा। जरूर, अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, आप धीरे धीरे जाइए। सुकॉमरेड, आपको कैसे पता था कि वह वापस आएगी? क्या आपने देखा उस कॉमरेड ने जो स्कर्ट पहनी थी? वह असली चमड़े की थी। हमारे इस जमाने में कपास मिल जाए तो बहुत है। ये असली चमड़ा न केवल मुश्किल से मिलता है, बल्कि विदेश से आयात करना पड़ता है। ऐसे लोगों को पैसे से ज्यादा अपनी पहचान और स्टाइल की परवाह होती है। जितनी सस्ती चीजें होती हैं, उन्हें उतना ही कम पसंद आती हैं। सप्लाई स्टोर का सामान हालांकि सस्ता है, लेकिन इसने इस जमाने की सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती? वह यह कि सभी चीजें एक जैसी हैं। कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने यह तय किया कि वह महिला सप्लाई स्टोर का सामान नहीं खरीदेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी जो सप्लाई स्टोर का सामान नहीं खरीदेंगे। बस एक हेडबैंड बेचकर इतना खुश हो गए। मैं कह रही हूँ मिसेस झांग, कुछ दिन नहीं मिले, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गई हैं? मैं अभी सामने वाली गली से आ रही हूँ। मैं कह रही थी कि आपके सिर पर हेडबैंड बहुत सुंदर है। यह कहाँ से खरीदा? सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव का सामान नहीं लगता। हाल ही में विदेश गया था। क्या मैं इसे नीचे लेकर देख सकता हूँ? यहाँ नया भी है। यह विदेशी सामान नहीं है। विदेशी सामान इतना सुंदर नहीं होता। यहाँ हमारे देश की कढ़ाई भी है। हाँ, बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदा? मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। मैं भी। बस सामने वाली गली में, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यहीं से खरीदा था। आओ देखें। मुझे यह चाहिए, या और यह, मुझे यह चाहिए। ये पांचों मुझे चाहिए। हर डिजाइन अलग है, बहुत खास और अनोखा है। यह है ना? कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे चुन सकते हो। यह लो। अरे, यह स्टॉक खत्म हो गया है। क्या ऐसा करें? अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो यहाँ आकर रजिस्टर कर लो। 2 दिन बाद जब हमारा सामान तैयार हो जाएगा, तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ये डिजाइन मुझे वाकई पसंद है।
मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन अगर 2 दिन इंतजार करना पड़े तो। मन थोड़ा बेचैन है, 2 दिन नहीं, 1 दिन ही चलेगा। अरे वाह, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है तो ठीक है, आज मैं न खाऊंगा, न पीऊंगा, न सोऊंगा, सब तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है, मुझे सब चाहिए, मैं और भी खरीद सकता हूँ, दूसरी महिलाओं को उपहार में दूंगा। आओ रजिस्टर कर लो। तुम्हें यह चाहिए ना? ठीक है। धीरे चलना, अलविदा। ऊपर वाला सही कहता है, महिलाएं आधी दुनिया संभालती हैं। काम खत्म, घर चलो, आज मैं खर्च उठाऊंगा। सबको स्टेट रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, बड़ा दावत करेंगे। बढ़िया एक्साइयो भाई, हा हा हा। अरे रुको, मुझे नैनजिंग को भी बुलाना है। रैनरन, अब क्या? हालात यही है। अब सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव को सामान चाहिए। उन्होंने सुना है एक प्रोडक्शन टीम है जो सिर के फूल बहुत अच्छे बनाती है और कीमत भी दोगुनी है, इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े सब बुक कर लिए हैं। या अच्छे कपड़े नहीं हैं तो हम सिर के फूल कैसे बनाएं? अरे माँ चाचा, उन कपड़ों को कोई चाहता है। ये फटे कपड़े कोई नहीं चाहता, हालांकि लाल रंग के हैं, लेकिन सिर्फ लाल रंग अच्छा नहीं बिकता और इनमें बहुत सारे छेद भी हैं। तो इन्हें मुझे सस्ते में बेच दो। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हासू साथी, यह फटे कपड़े कोई नहीं चाहता। और तुमने कहा था ना, हमें गुणवत्ता वाला सामान बनाना होगा, तभी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव से सामान मिलेगा। रास्ता कैसे निकालें? मेरी बारी देखो। या सुसाथी, तुमने बस थोड़ा सा हाथ लगाया और यह इतना सुंदर हो गया। हालांकि स्टाइल थोड़ा अतिरंजित है, लेकिन ये वाकई सुंदर है। यह दुल्हन के सिर पर पहनने वाला फूल है। अमीर लोग शादी में ऐसे ही पहनते हैं और इस तरह दिखाने से सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखो। माँ अंकल, तुम उन दोनों को देखो, क्या यह शादी जैसा नहीं लगता? बिल्कुल। बहुत सुंदर। माँ, बेटा, मैंने जो पैसे घर में रखे थे वे कहाँ हैं? तुमने कभी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, आज अचानक पैसों की बात क्यों कर रहे हो? इसकी चिंता मत करो, मुझे इसकी जरूरत है। किस लिए? लड़का बड़ा होकर शादी करता है, लड़की बड़ी होकर ब्याही जाती है। इसकी चिंता मत करो। बेटा, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई? मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, हम साथ में तुम्हारी शादी की बात करेंगे। मेरी अपनी बात है, मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए ले आती हूँ। बेटा, लो, माँ, जाओ। सियाओ भाई, आज तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, लेकिन हम लड़कों को पता नहीं क्या खरीदे, इसलिए तुमसे मदद मांगने आया हूँ। सुसाथी के लिए है ना? तुम मत सोचो। ठीक है, मैं नहीं सोचा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे थोड़ा लगाव था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो। सुसाथी मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए सही है, बस पता नहीं कि तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। चिंता मत करो, मैं अच्छे से संभाल लूंगा। आओ। लो, धन्यवाद। तुम दोनों जोड़े, तुम लोगों को व्यापार करने में काफी अच्छे लगते हो और मीठे मीठे भी लगते हो। अंकल, तुम क्या कह रहे हो? कौन उसके साथ जुड़ा है? अंकल, कोई बात नहीं। जवान लोग। यूनफैंग कैसा है? क्या तुमने इसका इस्तेमाल किया? सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के संसाधनों का उपयोग करके पहले ही बड़ा मुनाफा कमा लिया है। तो हम शाम को कहा जाए, चलो जियोजुन को लेकर स्टेट ओन रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना खाते हैं। हाँ, एक भी नहीं बिका। नहीं, नहीं बिका। ये कैसे संभव है? सुकिंगरन ने जो हस्तनिर्मित चीजें बनाई, उनकी कीमत ज्यादा थी, फिर भी वे ज्यादा बिकी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। क्यों? बस मेरा घर।
जियोडोंगो, दरवाजा खोलो और पैसे चुकाओ। दरवाजा खोलो। क्या करें? अगर पैसे नहीं चुकाए तो मेरा घर उनका हो जाएगा। नहीं, ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। क्या करें? दरवाजा खोलो। सुकिंगरन, बस तुम्हें हमारे रहने वाले घर को छोड़ना है। अब से हम अच्छे से अलग हो जाते हैं, तलाक लेते हैं। सुकिंगरन, तुम क्या कर रही हो? अगर साथ नहीं रहना है तो सब मर जाए, एक साथ चलें। हाँ, रैन रैन, मैंने गलती की। रैन रैन, डोंगगुओ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने सपना देखा। मैंने रैन रैन को देखा। सपना देखा कि पिछले जन्म में मैंने उसके साथ गलत किया। इस जन्म में मैं उसके साथ गलत नहीं करूंगा। मुझे उसे ढूंढना है। अब तुम उसे ढूंढने जाओगे, वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। वह प्रोडक्शन टीम में है, साइड बिजनेस कर रही है, पूरे गांव वाले उसका सम्मान करते हैं। उसका बहुत सम्मान करते हैं। नहीं, संभव नहीं। मैं उसके पिता का छात्र हूं। वो इतनी बेरहम नहीं हो सकती। हाँ, उसके पिता मेरे शिक्षक थे। मुझे उसे ढूंढना है। डोंगगुओ, काफी पैसा। हाँ, इस बार हमने कम नहीं कमाया, लगभग 200। भविष्य में क्या योजना है? मैं हाँ, पहले नानजिंग की देखभाल करूंगा, उसे बड़ा करूंगा। फिर अपने माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र के सबूत ढूंढने की कोशिश करूंगा। और फिर बस शांति से जीवन जीना। शादी करना और बच्चे पैदा करना। मेरे जैसे स्वभाव वाले को कोई पसंद नहीं करेगा। तुम इतने अच्छे हो, कोई भी तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। कोई बात नहीं, बस मान लो कि मैंने कुछ कह दिया। ओह, तो तुम क्या कहते हो? इस समय मैं तुम्हारे साथ स्टॉल लगाने निकला हूं और मुझे लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ बदल रही है। हमें सामूहिक अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले एक बड़ा काम करूंगा, फिर दूसरा, एक और बड़ा काम करूंगा। हाँ, व्यापार करने जाऊंगा। अरे, तो पहले वाला क्या है? शादी। तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, तुम शादी किससे करोगे? तुमने रिश्ता तय किया है, तुम शादी कर रहे हो। जल्दी ही करूंगा। ओह, तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। हाँ, रन रन, तुम फिर से आ गए, तुम सच में नहीं छोड़ते हो। रन रन, मैंने गलती की है। इस बार मैं सच में समझ गया हूं। मैंने सपना देखा कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की। तुमने आखिरकार मुझसे तलाक ले लिया और घर भी जला दिया। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं होता। सच में मैंने गलती की है। रन रन, बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। उठो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, जो उठेगा वह कछुआ होगा। रन रन, मैं तुम्हारे पापा का छात्र हूं। तुम मेरे लिए नहीं तो कम से कम तुम्हारे पापा के लिए तो सोचो। तुम्हारे पापा चाहते थे कि हम अच्छे से रहें। जब उन्हें गांव भेजा गया तो उन्होंने सब कुछ हमारे घर दे दिया। उम्मीद करते थे कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। पहले मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। रन रन, बस एक बार। रुको रन रन, पहले अपना मन शांत करो।
सुजानिया कॉमरेड के बारे में जीवन शैली के मुद्दों पर रिपोर्ट। तुम सही कह रहे हो। मेरे पापा तुम्हारे शिक्षक थे। तुम्हारे पापा एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, इसलिए अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे पापा के पैसे के लिए नहीं हो? कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा ने मुझे काफी पैसे दिए हैं, लेकिन मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। शेन यूनफांग है, वो और जियोजुन बहुत खर्च करते हैं। ये मेरी गलती है। मैं उनके प्रति बहुत आभारी था। मैंने उनका ऋण चुकाने का फैसला किया, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई। कई दिनों से यहाँ घुटने टेके हो ना? कुछ गर्म पानी पीना चाहोगे? धन्यवाद। मुझे पता था। पियो, तुम पियो। तुम्हें पता है कि मेरे पापा तुम्हारे शिक्षक थे। मेरे पापा ने तुम पर बहुत उपकार किए। तुम उनकी शिकायत कैसे कर सकते हो? मुझे जवाब दो। तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे जवाब दो। रणरण, वहां सब व्यवस्थित हो चुका है। चिकित्सा खर्च उसे लेने में शर्म आ रही है। तुम नाराज मत होना। तुम्हारे माता पिता के मामले में मैं उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करूंगा। बस तुम्हारा यह गुस्सा। क्या हुआ? सो कॉमरेड, तुम अस्पताल से छुट्टी ले सकते हो। अरे नानजिंग, यह क्या है? चाची खाओगी? यह राजकीय होटल से बेहतर है। यह कहाँ से आया? चाचा लेकर आए हैं। उसे फुर्सत मिल गई है। अरे वह कहाँ है? गु चाचा कहते हैं कि घर की खिड़कियां और छत से हवा आ रही है। वह उसे ठीक कर रहे हैं। वह ठीक कर रहे हैं। चाची, तुम्हें पता नहीं है, जब तुम नहीं थीं, गु चाचा ने कई बार ठीक किया, लेकिन वह बहुत चालाक है। हर बार जब तुम नहीं होते तब वह ठीक करते हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। तुम कैसे वापस आ गए? अरे डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी ले ली। वो क्या है? तुम घर पर नहीं थे, तो मैं यहां आ गया देखने के लिए। जब से तुम वापस आ गए हो तो यहीं रहो। तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। ठीक है। चाची, तुम एक्साई ओडोंगो के पास मत जाओ। वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम यहीं रहो, गु चाचा के साथ। छोटे बच्चे क्या बोल रहे हो? मुझे गु चाचा पसंद है, एक्साई चाचा नहीं। क्या तुमने उसे पागल कर दिया है? तुमने भी मुझे पागल कर दिया है। सब जानते हैं मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं। सिर्फ तुम ही नहीं जानते। वो क्या है? तुम मुझे मानो। मानो मैंने बेवकूफी की बात कही। किसने कहा मैं नहीं जानता? और मुझे तुम पसंद है, लेकिन तुम नहीं कहते, तो मैं भी समय नहीं बर्बाद कर सकता। गु भाई, शादी का प्रस्ताव लेकर जाओ। एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम्हें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। शादी का प्रस्ताव। पिछली बात। गु भाई, पिछली बात। कुछ नहीं। मैंने सारी बचत तैयार कर ली है तुमसे शादी का प्रस्ताव देने के लिए। बेशक तुम जानते हो मैं दक्षिण जा रहा हूं। हो सकता है तुम मेरे साथ नहीं जाओगे,
या तुम मुझे ठुकरा दोगे। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा। दरअसल ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जाऊंगा? नहीं। तो फिर तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है। अजीब है, ये सपना फिर क्यों आ रहा है? बहुत हकीकत लग रहा है। मुझे लगता है जैसे मैंने एक और जिंदगी जी ली हो। रुको, अगर ये सपना सच है तो गुजियाओ भविष्य का सबसे अमीर आदमी नहीं होगा।